गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे गुरुपद्मपरागा सुषुभाषर सदागा देवी मूल तुम्हारे सुंदर मुनि सब हो ही सुखारे। अब आपको बता दें कि अपने घर में श्री रामचरितमानस की पोथी अर्थात बुक श्रीमद् भागवत कथा की पोथी अर्थात बुक रखने की कृपा करें। इससे नारायण आपका कल्याण करेंगे। श्योर, ध्यान दीजिए। तो अब आपको हम श्री रामचरितमानस की तरफ ले चल रहे हैं। आप लोग ध्यान दीजिए, बहुत ही सुंदर है। माता पिता के विषय में, माता पिता और सदगुरु से बढ़ के इस संसार में कोई है ही नहीं। माता पिता और सदगुरु से बढ़ के इस संसार में कोई है ही नहीं। अब आप देखिए, जो जे महिषूर दशरथ पुरवासी, जे मिथिलापति नगर निवासी, हंस वंश गुरु जनक पुरोधा, जिह जग मगु परमारथ शोधा। जो दशरथ जी की नारी, अयोध्या के रहने वाले और जो मिथिलापति जानकी जी के नगर जनकपुर के रहने वाली राम ब्राह्मण तथा सूर्यवंशी के गुरु वशिष्ठ जी तथा जनक जी के पुरोहित सदानंद जी, जिन्होंने सांसारिक अभ्यास का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग छान डाला है। आगे देखिए। सादर सब कहं राम गुरु, पठये भरी भरी थार, पूज पिता सुर अतिथि गुरु, लगे करन फरार। तो श्री रामचंद्र जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास बोझे भर भर कर आदर पूर्वक भेजे। तब वे पितर देवता अतिथि और गुरु की पूजा करके फलहार करने लगे। आगे देखिए। यही विधि सकल मनोरथ करहीं, बचन समेत सुनत मन हरहि। सिय मातु तहि समय पठाई, दासी देखी सुअवसर आई। दासी देख सुअवसर आई। कैसे आई? इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही सुनने वाले के मनों को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता श्री सुनैना जी की भेजी हुई दासियां कौशल्या जी आदि के मिलने का सुंदर अवसर देखकर आई। देखिए। सब सिय राम प्रीत की सी मूरते, जनु करुणा बहु बेख बिसूरती। सिय मातु कह विधि बुद्धि बाकी, जो पय फेनु फेर कभी टाकी। सभी श्री सीता
राम जी के प्रेम की मूर्ति सी है, मानो स्वयं करुणा ही बहुत से वेश रूप धारण करके शिवस रही हो, दुख कर रही हो। सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टाँकी में फोड़ रहा है, अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष है, उन पर विपत्ति ढहा रहा है। भूपति जियब मरब उर आनी, सोचहु सखी लखी निज हित भानी। सिय मातु हम सत्य सुबानी, श्रुकुति अवधिपति रानी। महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती हैं, वह तो हे सखी, हम अपने ही हित की हानि कर देखकर स्वार्थवश करती हैं। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप पुण्य आत्माओं के सीमा रूप अवधपति महाराज दशरथ जी की ही तो रानी हैं, फिर भला ऐसा क्यों न कहेंगी। ओम 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 ओम। सबूर निवास बिथकी लखी रहे, तब धरि धीर सुमित्रा कहू। देखी दंड जुग जामिनी बीती, राम मातु सुनी उठी सप्रीति। सारा निवास देखकर थकित रह गया, निरंतर व्यर्थ हो गया। तब निस्वस्त्र हो गया। तब सुमित्रा जी ने धीरज धर के कहा कि हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी। अस कही पग परे प्रेमयति, सियहित विनय सुनाई। सिय सप्रेम सिय मातु तब, चली सुआय सुपाई। राम ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों पड़कर सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी ने सप्रेम सीता जी की माता डेरे को चली। राधे राधे। जनक राम गुरु सुपाई, चले थलहि सिर दे चले थरहि सिय
देखी आई। लीन लाई उर जनक जानकी, पाहुनी पावन प्रेम प्राण की। जानकी जी की श्री रामचंद्र जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जानकी जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया। सिय पितु मातु स्नेह बस, बिकल न सके संभार। धरनी सुता धीरजो धरऊं, समहु सुधर मुँह बिचारी। तो कहते हैं पिता माता के प्रेम में मारे सीता जी ऐसी विकल हो गई कि अपने को संभाल न सकी, परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धैर्य का विचार कर धैर्य धारण किया। ओम ओम ओम। अब इसी पे आज ख़त्म करेंगे, कल फिर काफ़ी हद तक पहुंच चुके हैं नारायण की कृपा से। ओम ओम ओम।